बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे सामने इस कार्यक्रम में ऐसे व्यक्ति आए वो IIM के पूर्व अध्यक्ष हैं और शायद जिस कार्यक्रम में उपस्थित थे उसके भी अधिकारी सर का नाम डॉक्टर शिव शंकर साहिल जो गोरखपुर से चल रहे हैं। आइए सर से बात करते हैं। सर, ये जो सक्षम कार्यक्रम में आप आए थे, जब लोगों ने आपके पास ज्वाइन कराने तो क्या सोच के आप इस कार्यक्रम में? देखिए, सक्षम का पूरा नाम होता है समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल, जो दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन और सामाजिक समरसता के लिए काम करता है। क्योंकि ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और दिव्यांग को हमारे समाज में दूसरी दृष्टि देखा जाता है। हम पढ़ते थे तो किसी को अगर कोढ़ हो गया तो समाज से बाहर निकालते। आज कोढ़ छुआछूत पैर नहीं है, किसी को टीबी हो गई तो लोग घर से बाहर निकालते। आज टीबी से बीमारियां इलाज है। इस तरह दिव्यांगता है, जैसे अस्थिबाधित है कि कोई नेत्रबाधित है, लोग उस पर काना खाते थे, सब बोलते थे, समाज की तरक्की से करते थे। समाज के उपेक्षित लोग, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने इसको नाम दिया, पहले विकलांग कहते थे और उसको दिव्यांग, दिव्य अंग। साइंस यह देखता है, मेडिकल साइंस यह देखता है कि अगर किसी के पास भगवान ने कुछ नहीं दिया, जैसे आपको नेत्र नहीं दिया तो उसको ब्रेन बहुत डेवलप किया। तो अब देखेंगे जो दिव्यांग है अपनी फील्ड जिस अंग की उनके पास कमी है उसके अलावा दूसरे अंग में बहुत ज्यादा भगवान ने दिया है और बहुत अच्छा काम किया। तो मुझे लगा कि सक्षम को ज्वाइन करके हम समाज से उपेक्षित इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाकर और देश को आगे बढ़ाने में हम कुछ काम करें। सर, जैसे कि आप बहुत पहले से तो सर, पहले की दौर में और आज की दौर में कितनी बदलाव है स्वास्थ्य के क्षेत्र में? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांति आई और टेक्नोलॉजी की आई, कभी सोचे थे? आप सुने होंगे कि जब राम जी का रावण से युद्ध हुआ था तो रावण ने कहा था कि हम जीतेंगे तो दूध की नदी बना देंगे, स्वर में सीढ़ी लगा देंगे। आज सब चीजें हो रही है, जो टेक्नोलॉजी है। कभी सोचे थे कि आप यहाँ बैठे अमेरिका में सामने बैठ के बात कर सकते हैं? इसी तरह विकास की दिक्कतें जो अच्छी चीज दी है, आज हमारे पास इस तरह की पहले किसी मरीज का ऑपरेशन होता तो 1 हफ्ते 10 दिन बच लगता था। आज हम लोग लेजर से करते हैं, सुबह करके शाम को करते हैं। आज बिना कट की सर्जरी, नेचुरल होल सर्जरी, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसका मैं विश्लेषक हूँ, ये माना गया है कि भगवान की दी हुई शरीर में अगर एक भी कहीं चिड़िया लगाएंगे तो भगवान जैसा नहीं बना। तो मिनिमल से कम चीज का ऑप्शन किया जाए, ये टेक्नोलॉजी ने संभव किया है। आज अमेरिका में बैठे डॉक्टर यहाँ ऑपरेशन कर सकता है सैटेलाइट और रोबोट के थ्रू। आज हमारा आईसीयू है जो गोरखपुर में है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग दूर दराज बैठे मेदांता कॉलेज से डॉक्टर करते हैं, जो टेलीमेडिसिन डेवलपमेंट हुआ है। तो टेक्नोलॉजी को पाकर आजकल हम इतना विकसित हो गए हैं कि दूर दराज रिमोट एरिया में जहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच पाता है, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, जहाँ बिजली की व्यवस्था, वहाँ भी हम टेलीमेडिसिन के थ्रू इलाज कर रहे हैं। तो विज्ञान की क्रांति इतनी ज्यादा हुई है, जो चिकित्सक उसका फायदा ले रहे हैं। और आज देखिए हर चीज बीमारी लाइलाज की बीमारी इलाज हो रही है। सर, अभी थोड़ा सा हम लोग पूरी तरह से मौत हुआ है किसी कारण और डॉक्टर साहब को ये लगता है कि मेरे काम हुआ कि आप समय से स्पेशल नहीं मिल पाता है, उसके बदले में डॉक्टर साहब आत्महत्या करते हैं। नहीं, देखिए, इसका मैं पूरा विरोध करता हूँ। कहावत है टू अर्न इज ह्यूमन, गलती इंसान से ही होती है और कभी कोई घटना होती है तो ब्लेम लगता है। जैसे गाड़ी लड़ गई तो लोग कहते हैं ड्राइवर दारू पी के चलाया है, कोई पेशेंट मर गया कहते हैं डॉक्टर ने इलाज नहीं किया है। ऐसा नहीं होता, गलतियां नहीं होती। कोरोना काल में छुट्टी ऑक्सीजन की कमी आती, किस तरह हम इलाज किए हैं, एक मरीज तक खराब करते थे। कम संसाधन में ज्यादा इलाज करना ये दवी आपदा हमको बताती थी जो कोरोना की। कम से कम ऑक्सीजन और मैक्सिमम मरीज हम ठीक करके दे रही है, सब कुछ किए हैं। तो अगर डॉक्टर साहब ऐसा सोचते हो कि कुछ प्रॉब्लम होगी, मानसिक होगी, लेकिन कभी भी किसी भी इंसान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे कोई गलती हो गई या पाप है, हम पाप है। गलती से सुधार लाया जा सकता है। ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी गलतियाँ होती हैं, बहुत से हमारे पायलट लोग जहाज गिरा कर रद्द कर देते हैं, बहुत डॉक्टर ट्रेनिंग कई मरीजों को जाने जाते हैं, ऐसा नहीं। तो उसको पर बड़े लोग रहते हैं, वो केवल हम सोचते हैं कि जा रहा है, ऐसा नहीं है, गलती नहीं होती है, बस हम मान लेते हैं अपनी गलती हो गई। मान के चलिए कि भगवान जितनी सांस लेते हैं उतने आप लेंगे, जिस दिन जाना होगा उस दिन आप जाएंगे। लेकिन डॉक्टर कभी
नाम मैं मानता हूँ, तो भगवान लेकिन डॉक्टर देखिए, डॉक्टर कभी भगवान नहीं हो सकता, ये आप मानते हैं। मैं जो मानता हूँ वो मानता हूँ कि हम लोग सब मानते हैं कि हॉस्पिटल, डॉक्टर भगवान। मैं मानता हूँ कि हॉस्पिटल एक मंदिर है जिसमें मरीज एक भगवान है और डॉक्टर एक पुजारी है जो उस मरीज की भगवान की सेवा करता है, उसको ठीक करता है। हम अपने को सेवक मानते हैं और मरीज को भगवान मानते हैं। आम जनमानस अगर खा ले अलग बात है, ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसी में कुछ मरीज खराब भी होते हैं। देखिए 100% कुछ नहीं होता। अगर हम 100 मरीज की इलाज करते हैं, 99 ठीक हो रहे हैं, वो तो क्षमा है। एक मरीज खराब होता तो प्रयास हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वही दवा किसी काम के नहीं करनी, किसी मौत आने का टाइम होता है तो जाता है, वही दवा काम करना बंद कर देता है। इसलिए कभी उन डॉक्टर को यही मानना चाहिए था कि मेरे वजह से होती है। उन्होंने प्रयास किया हो सच्चे मन से, आप प्रयास करिए, कोशिश करिए, सफलता जरूर मिलेगी। इस समय तो उस दवा करने के लिए लोग पैसा नहीं, उन्होंने दवा हो गई, उनका इलाज लोग परेशान हैं। इसमें सर क्या है? देखिए इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक हमारे मेडिकल में कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी को होने से पहले ही उसको रोक दिया जाए। ऐसे लोगों को हेल्दी लाइफ स्टाइल करनी चाहिए। आजकल बीमारियां मधुमेह की बीमारी, हार्ट की बीमारी, मानसिक बीमारी, यही ज्यादा बीमारी, सारी बीमारियां प्रिवेंटेबल है, रोकी जा सकती हैं। तो उन आम जनमानस में निवेदन करता हूँ कि जो हमारे में योगा प्राणायाम बोलते हैं, मॉर्निंग वॉक करो, एक्सरसाइज करो, सब कुछ सबके पास है। देखिए मैं बताऊँ, आपको नहीं मालूम होगा, एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना चलाई है जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री होता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो उसमें ऐड नहीं है। देखिए मेरे आयुष्मान कार्ड चलता है, मैं बता रहा हूँ 99.9% सारी बीमारी ऐड है। कुछ बीमारी ऐड नहीं होती हैं तो उनके अलग से प्रोविजन होता है, लेकिन कोई चीज आप 100% वर्ड कहीं नहीं कब्जा कर सकते। आप चाहो हम कोई काम करते हैं तो 100% करना, ऐसा नहीं है। इसीलिए एक प्राकृतिक नियम है। इसलिए आयुष्मान भी आपकी बात में मानता हूँ 100% नहीं है, लेकिन वो उतनी बीमारियां हैं जितनी समाज में होती हैं। 99.9% सारी बीमारियां संभव है। दूसरी चीज आप जनमानस को बताना चाहता हूँ, ये लोग कहने की बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान में हार्ट अटैक का इलाज नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा कार्डियक सेंटर है, महीने में 60 से 70 हार्ट सर्जरी होती है और मरीज सारे हार्ट अटैक मारते हैं। जब एक मरीज आता है ना, उसकी 10 कंप्लेन होती है। उसको हार्ट अटैक का होता है कि सांस फूलती है, उसको दम बीमारी होती है, उसको बीपी बीमारी होती है। आयुष्मान में कोई न कोई बीमारी जरूर रहेगी। अगर एक मरीज को सिंगल बीमारी बहुत कम होती है। आप अगर दमा का मरीज है तो हार्ट का भी आएगा, अटैक भी हो सकता है। तो दमा का भर्ती कर इलाज करें। आयुष्मान ऐसा सिस्टम बना है कि अगर इलाज नहीं करना, बहाना करना तो बहाना करिए, नहीं करना है तो हमारे चिकित्सक 100% बीमारी का इलाज करते हैं। हाँ, वहाँ मैं बात करता हूँ जहाँ बहुत महंगा इलाज होता है। तो आयुष्मान गरीबों के लिए बना है, जहाँ बहुत महंगा इलाज होता है और उसमें है। जैसे हमारे एंजियोप्लास्टी की 1.5 लाख तक की इलाज है। मैं 2.5 लाख का ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट करता हूँ। गुर्दे की पथरी, कीतक की प्रतिरोध होती है। तो रेयर को छोड़िए, सारी बीमारी होती है। और ये बीमारी में किसी न किसी रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट अटैच है। बस अगर चिकित्सक इलाज करना चाहे तो आयुष्मान में 100% बीमारी का इलाज कर सकता है, जैसा हम लोग करते हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि सर का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है, मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल है जो गोरखपुर शाही ग्लोबल हॉस्पिटल, जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहाँ एडवांस कार्डियोलॉजी है, एडवांस पीडियाट्रिक सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी, ऑलमोस्ट जितनी बीमारियां हैं आपकी मेडिकल कॉलेज में सारे विभाग हमारे हैं। और वहाँ कोशिश ये किया जाता है, अपने ना गरीब है, कोई भी गरीब वंचित न रहे। अब मैं बता दे रहा हूँ कि जब मैं दिल्ली से गुरु आया 2013 में, तो एक बच्चे के दिल में सुराख था, जिसकी वजह से उसके ससुराल वाले लोग घर से बाहर निकाल दिए थे। खबर मेरे पास है कि आज के ज़माने में बच्चे के दिल के सुराख के बाहर कैसे निकाल सकता है। मैंने उसको बुलाया, मैंने आपसे मैं कराऊंगा। तब 2013 में पता चला कि उत्तर प्रदेश में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी नहीं है। यह महिला उस बच्चों के लिए पीजीआई TMC हटने दर भटक चुकी थी। एम्स दिल्ली में 2.5 लाख एस्टिमेट था। मैंने उसका ऑपरेशन करवाया। मैंने पढ़ लिया कि कम से कम पूर्वांचल में कोई बच्चा दिल की बीमारी से नहीं पीड़ित होना चाहिए। हर महीने डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, और अब तक कम से कम 550 बच्चों का निःशुल्क 8 लाख 10 लाख तक इलाज करवा चुका हूँ। मैं नहीं करवाएंगे, मैं एक साधन मात्र हूँ। कुछ भी होता है, हमारे सचिव मुख्यमंत्री के दरबार में बंदा जाता है, एक दरखास्त देता है और तुरंत फंड आता है। एनजीओ पड़ी हुई ढेर सारी। ऐसे देखिए
अगर एक मरीज का खर्च एवरेज 10 लाख रखिए और 550 गुणे 10 के लिए कितना करोड़ होगा, हमने देखे। मैं निमित साधन मानता है। और मैं पूज्य योगी जी को मैं निवेदन धन्यवाद देता हूँ कि अब गोरखपुर में ही पीडियाट्रिक सर्जरी चालू हो गई है, मेडिकल कॉलेज में, यूपी में भी चालू हो गई है। तो हेल्थ सेक्टर इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है, लेकिन रोने के लिए 100 बहाने आपके पास, और न रोने के लिए काम करने की कोई बहाना नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मेरे सामने कोई ऐसा पीड़ित नहीं मिलता है जिसका सहयोग न हो। एनजीओ है, मुख्यमंत्री फंड है, विधायक निधि फंड है, ढेर सारे फंड है, ढेर सारी चीजें हैं कि अब इससे ज्यादा नहीं कवर। जो मैं सोचता हूँ यंग चल रहा है, जो इसमें यूपी में जो हेल्थ सेक्टर है जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से गरीबों का इलाज हो रहा है, मुझे तो ये कह सकते हैं कि 100% मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग छूट जा रहे बात है, लेकिन बहुत रास्ते ढूंढने की कोशिश करिए। देखिए हर जगह इलाज होता है। इस वजह से गोरखपुर मेरे पास जो जाता है, जो बड़ा फंड ना, मैं तुरंत मुख्यमंत्री दरबार करता हूँ, और आज तक एक भी बंदा वहाँ से वापस नहीं आया। विधायक लोग को फोन करते रहता है कि सर कोई बताइएगा। बलिया के लोग क्या उम्मीद? देखिए बलिया के लोगों से उम्मीद पूरा रखिए। मैं बलिया के लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये हमारे नीरज शेखर के कुछ अधिक बहुमत से जीताएं, और मैं नीरज से बात करूंगा कि बलिया में जो भी हेल्थ सेक्टर है उसको आगे बढ़ाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर निवेदन करूंगा कि यहाँ एक, क्योंकि बलिया में देखा बहुत अलग पिछड़ा इसलिए है, अलग है। अब गोरखपुर से दिल्ली चले जाते हैं, लखनऊ चले जाते हैं, बलिया से बीचू पास है और एकदम अलग लगता है। इसीलिए 1 साल पहले आजाद हुआ था कि अंग्रेज को उससे मुश्किल होती थी। बलिया अलग, माला जिला एक अलग, तो बलिया अलग है। और बलिया में हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा होगा। आप लोग 100% मतदान करिए, अच्छी सरकार आई, नीरज शेखर को आदमी चाहिए। देखिए क्या करने वाले हैं बलिया चालू की जाएगी। यहाँ पे भी कोई बंदा पीड़ित रहेगा, यहाँ भी हम कैंप लगाना चालू करेंगे। कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है पता चलता है समझे पास पहले ही नहीं? देखिए मैं आपको बताऊं, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे आईसीयू में एक मेडिकल स्टोर है। मेरे यहाँ हर सबको हर कमरा बोला गया है अगर कोई भी मरीज आता तो पहले उसका इलाज करो, बिल बाद में बनाना, फाइल बाद बनाना। क्योंकि गोल्डन आवर अटैक आया, उसका इलाज तुरंत नहीं करेंगे, तुम पैसा जमा करो, तुम जाके कागजी कार्रवाई करो, ये करो, तो टाइम लॉस होता है, उसमें मृत्यु निश्चित है। मैं मानता हूँ अगर 12 बजे रात को हो सकता है कोई IAS है, कहीं DM बना, उसका बाप यहाँ गाँव में रहता हो, रात को अटैक होता है, उसका पैसा नहीं रहता है, हॉस्पिटल में आए, अगर पैसे के भाव में उसकी मृत्यु हो जाए, कल उसके बेटे के पास करोड़ों रुपए है, तो उसकी जान नहीं खरीद सकता है। तो मैं यह चल कर रहा हूँ, हमारे ऐसी सुविधा है कि अगर पैसा नहीं है इलाज चालू हो जाता है। दूसरे दिन देखा जाता है जो कितना मेरे कितना गिरी हो, उसकी बातें की जाती है, उसको भी प्रसिद्ध करा देते हैं। अगर एकदम नहीं रहता है, मुख्यमंत्री को देखिए कागजी कार्रवाई में टाइम लगता है, लेकिन इलाज मैं कर देता हूँ। मेरे ढेर सारे मेरी ऑप्शन करा के चलेंगे, पैसे नहीं दे बाद में मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बुजुर्ग 80 साल का बच्चा था, उसकी आंख फट गई, उसका ऑपरेशन करना जरूरी था। उसके शरीर में मात्र 6 ग्राम, मैंने दोस्तों खुद जाके खून दिया, 200 दिलवाया, उसका ऑपरेशन किया। और सुबह करा सर मैं तो भट्टे तो ईटा पड़ता, मेरे पास बस 100 रुपए है। अभी बताइए, जिसको 6 को तो खून दे के आपको मैं ठीक कर चुका था, कोई दिन तत्काल से नहीं हो गया, वो डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज टोटल 22,000 की दवाई केवल पैसा बनता है। तो और कुछ गाँव कर अपना और तुम ठीक हो गए, फिर बात दे दो। वो बंदा, वो गरीब बंदा 6 महीने बाद 22,000 रुपया ईटा पात के कमा के लाके हमारे पास दिया। उसको वापस करता रहा, नहीं सर ये तो आप इसका ऑपरेशन तो 1.5 लाख होता है, जो खर्चे दामी होते हैं, आपने सब कुछ दिया, पैसा नहीं। देखिए गरीब बंदा बड़ा पोर है, सम्मानित और कोशिश करिए। देखिए अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर लोग की मेरी रात को नींद हराम हो जाती है। मैं जानता हूँ कि जिस दिन अगर 2 बजे रात को जग कर मैं ऑपरेशन करके किसी की जान बचाया हूँ, किसी मांग सुनी होने से रोका हूँ, किसी का नाम होने से रोका हूँ, उस दिन लगता है कि मुझे मुझे डॉक्टर बना अपमान लगता है। मैं बहुत अपने को उठाता डॉक्टर, तो ये सोच में कोशिश करूंगा सबके पास पहुंचे, क्योंकि आज कर व्यवसायीकरण ज्यादा हो गया, ढेर सारे कॉर्पोरेट सेक्टर पैसा लगा के करोड़ों के अस्पताल खुल रहे हैं, पैसे का दोहन हो रहा है। लेकिन नहीं चिकित्सक ऐसे भी हैं
जो निस्वार्थ भाव से मानव अभी आप यहाँ जया जी मिली थी, उन्होंने कहा कि किसी भी दिमाग में निःशुल्क इलाज करना है। तो देखिए पृथ्वी चल रही है, अभी हम अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग काम कर रहे हैं और अच्छे लोग करते रहेंगे। रोना धोना पड़ा रहेगा कभी किसी को कभी, लेकिन कोशिश करें अच्छे लोगों से मिलिए और ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। सर अगर गरीब मजदूर या बच्चे किसान उनके पास साधन है, क्या बलिया के लोग उन्हीं तरफ से आप हॉस्पिटल में एकदम जाने के लिए आते हैं ऐसी जगह पे पहले मरीज रहते हैं, बलिया बहुत कुछ नहीं आप यहाँ लोग जाते हैं गरीब है तो बोलते हैं मेरे कुछ नहीं पैसा है तो मैं उसको चेटिंग डाल देता हूँ, कुछ तो हमको भगवान। देखिए एक बात आपको बता दे रहा हूँ कि जरूर भूलिएगा कि समाज का कर्ज इतना ज्यादा है, वो मैं मानता हूँ कि सब लोग माँ के कर्ज को उरूल नहीं हो सकता है, मैं बोलता हूँ समाज के कर्ज उरूल नहीं हो सकता। समाज आपको हवा देता है, समाज आपको खुला आकाश देता है, समाज आपको वितरण देता है, क्या है आपका आपकी क्या चीज है? अब समाज कुछ वापस नहीं कर सकता है। तो कोई सिचुएशन में होता है कि कोई इमरजेंसी पेशेंट आया हो तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर साहब चेंज नहीं होते और डॉक्टर साहब अचानक ना देखते हुए निकल जाते हैं, इसमें सर कई बार ये प्रक्रिया में अपने आंखों से आप भी सर इससे तो आपको पता ही होगा क्यों बोलते नहीं मेरा टाइम हो गया और पेशेंट इधर उधर पकड़ा रहा है और आप निकल रहे हैं। ये शायद आप देखे होंगे, मैं नहीं देखा हूँ, आप शायद देखे हो, मैं नहीं देखा हूँ, क्योंकि अगर डॉक्टर है सच्चे अर्थ में, हम अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में ट्रेनिंग किया हूँ, अगर 9 बजे मेरी ड्यूटी खत्म होती थी तो 9 बजे में कभी नहीं छूटा, हमेशा शाम हो जाती 5 बजे। तो इमरजेंसी ड्यूटी की दिक्कत मालूम है कि मरीज कितना देखा, कितना भर्ती किया और अपना इलाज अपना इलाज हमेशा साकार करने जाने ड्यूटी करता। नंबर 1। नंबर 2 ये चीज़ें किताबों में रहती हैं कि डॉक्टर बोला मैं टाइम बीत गया, ऐसा कोई टाइम नहीं रहता। किसी भी डॉक्टर अगर संवेदना है, मानवता है तो वो टाइम नहीं देखता है, वो मरीज पूरी ओपीडी पूरा खत्म करके जाता है। मैं गवर्नमेंट जॉब भी क्यों प्राइवेट जॉब भी, कभी मैंने दिल्ली जैसे शहर में एम्स में भी काम किया हूँ जहाँ 2 बजे डॉक्टर का टाइम खत्म होता और उसके बाद भी मरीज लाइन लगी रहती थी, सारा मरीज निपटा के जाता था। तो सबको संवेदना की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन पेशेंट इमरजेंसी इलाज छोड़ने के नौबत मैं देखा नहीं हूँ। ये तो कहा गया है कि काल्पनिक चीजें हैं, क्योंकि इमरजेंसी में डॉक्टर रहते हैं, दूसरा डॉक्टर आता ओवर देता है, रेटिंग होती है, एक ओवर जाता पूरा राउंड के जगह सर्विस तब जाता है। तो मैं कल्पना मात्र मान सकता हूँ, तो अगर ऐसा कर रहे हैं मैं देखा नहीं, अगर ऐसा हो मुझे बताइए, मैं बात करूँगा। ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि कोई भी चिकित्सक किसी मरीज को छोड़कर नहीं जा सकता, इस सिस्टम में पूरा इलाज करता है। लोग देखा कहा तक मेरा टाइम खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है।